जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आप सबका एक बार पुनः हमारे इस चैनल पर स्वागत है। मित्रों, जिन लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नित नई जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। अभी इसमें 5.82 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। 5.82% अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, जबकि विज्ञापन के अनुसार ये था कि 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आप जानिए कि आयोग ने ऐसा क्यों किया है। आपको पता है कि यह विज्ञप्ति वर्ष 2019 की है और अभी तक हमारे बीच के कई ऐसे हमारे साथी, हमारे वो तमाम युवा जो नई नौकरियों को प्राप्त कर कहीं ना कहीं रोजगारित हो गए हैं। तो आयोग अपनी अनुसार कार्य कर रहा है। हालांकि हम इस पर पहले आकर ये चर्चा कर लें कि रिजल्ट घोषित होने के बाद कई अभ्यर्थियों की इंक्वायरी आ रही है कि सर क्या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले भी सम्मिलित किए जाएंगे। तो नहीं, मैं आपको उसके बारे में, एक विज्ञप्ति के बारे में जो हमको उस समय मिला था, जो UPSSC ने अपने विज्ञापन में प्रकाशित किया था, उसके अनुसार ये कहा था कि जो 10th पास होगा और ITI किस ट्रेड में होंगे, थोड़ा इस पर भी हम ध्यान कर लेते हैं। जिनका ITI आपका फिटर, वायरमैन, टर्नर या राजकीय प्राविधिक केंद्र द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र लाल डिग्गी पार्क गोरखपुर द्वारा दिया गया नलक्यूब मैकेनिक पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना आवश्यक है। तो मित्रों, यहाँ हाई स्कूल ITI हो गया। ITI में आपका क्या क्या हो गया, फिटर, वायरमैन, टर्नर या जो राजकीय नलकूप राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र है लाल डिग्गी पार्क गोरखपुर में, वहाँ से नलक्यूब मैकेनिक पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना आवश्यक है या इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त हो। तो ऐसे अभ्यर्थी जो संशय में है कि मैंने इलेक्ट्रीशियन से किया है, मेरा चयन होगा कि नहीं, तो मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रीशियन के भी ढेर सारे पद आ रहे हैं। आप लोग अपनी तैयारियों में निराश ना हो, क्योंकि अवसर एक बार नहीं आता है, अवसर बार बार आता है और जब आपका उपयुक्त समय होगा तो आपका चयन भी निश्चित होगा। आगे मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि इसमें जो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में चयनित हुए हैं, तो कई लोगों की क्वेरी ये आई है कि सर इनको नौकरी कहाँ करनी पड़ती है। वास्तव में इनको नौकरी जो है आपके ब्लॉक यानी प्रखंड में करनी पड़ती है। खंड BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के नीचे यानी खंड विकास अधिकारी के सुपरविजन में करनी होती है और वहाँ काम तो नहीं ज़्यादा है, परंतु समय से पहुँचना है, अपनी हाज़िरी को लगाना है और जो दिशा निर्देश शासनानुसार मिलते हैं उनको फॉलो अप करना है। आगे हम इसके वेतन की बात कर लेते हैं। वेतन जो इसमें है वो 5200 से 20,200 रुपये का है। इसमें 1900 के सापेक्ष पे मैट्रिक्स लेवल 2 है, यानी 1900 आपका ग्रेड पे है, लेकिन अब इसमें मैट्रिक्स लेवल 1, 2, 3, 4, 8, 7 इस तरीके के होते हैं। बेसिक आपका 19,900 सैलरी है। DA आपको 17% देती है स्टेट गवर्नमेंट, तो 19,900 रुपये आपका DA बन गया। यदि हम ये जानना चाहते हैं तो कितना वेतन हमको शुरू में मिलेगा, यानी जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं वो ये सोचेंगे कि हमको अगर अधिक से अधिक नहीं प्राप्त होगा, मान लीजिए कि अगर हमको कम मिलेगा तो हम जिस नौकरी में यहाँ पर करेंगे। उनकी बात सही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको शुरुआती में जो है 17% DA मिलेगा या 4A आपको 8% मिलता है। तो या 4A अगर 8% हम 19,900 का बेसिक का निकाल लें तो ये हमको पड़ जाएगा लगभग 1592 रुपये। और मैंने कितना आपको बताया DA मैंने आपको बताया 17%, तो 17% का हो गया 3,383 रुपये। किसका? 19,900 का हम 17% लेंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि एक मेडिकल देता है अलाउंस स्टेट गवर्नमेंट। तो मेडिकल अलाउंस जो है वो आपको 1,000 रुपया देता है इसमें, और प्लस सरकार द्वारा
जैसे कुछ और भी चीज़ें अदर अलाउंसेस दी जाती हैं जिनका वर्णन अभी विज्ञापन में नहीं किया है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हर सरकारें अपने कर्मचारियों को कुछ न कुछ अदर बेनिफिट अलाउंसेस देती हैं। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है कि आपको अदर अप्लायंसेज भी मिलेंगे। आज के बाद एनपीएस होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, उसमें आपका 10% आपकी बेसिक सैलरी का रिड्यूस होता है और 10% गवर्नमेंट पे करती है। तो 19,900 का अगर हम 10% लेते हैं तो 1990 रुपये आता है, और 1900 रुपया हमने 2000 मान लिया कि गवर्नमेंट भी आपको देती है, तो नेट सैलरी जो आएगी आपकी 23,885 रुपये आती है। इसको आप जोड़ लेंगे। अब एक बात आ रही है कि फ़ीमेल की कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए, फ़ीमेल का जो रिजर्व है वो 20% पोस्ट आरक्षित हैं फ़ीमेल की, तो 20% सीट में अभी तक जो फ़ीमेल की कट ऑफ गई है वो 35.75 गई है। लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं कहना चाहूँगा कि फ़ीमेल कैंडिडेट्स चूँकि बहुत ज़्यादा नहीं हैं और जिनका इसमें लगभग लिस्ट में नाम है, मुझे लगता है उसमें से मोस्टली लोग चयनित होंगे, क्योंकि महिलाओं ने बहुत ज़्यादा परीक्षा तो सम्मिलित हुए थे लोग, लेकिन उसमें जो क्वालिफाइंग दिखाया है कम लोगों को दिखाया है। तो 50 से 52 के बीच में महिला रहेंगी, ये श्योर है। जिनका 50 से 55 तक भी है, जो कुछ डाउट्स में है, मान लीजिए 1-2% घटेगा बढ़ेगा तो निश्चित हो जाएगा, इसमें आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमको पढ़ते रहना है। कहा गया है खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो मित्रों, आप इसी के साथ प्रयासरत करते रहिए। हम आपके पास नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो रिजल्ट घोषित हुआ है किस तरीके का हुआ है। कहीं पर भी आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर अपने समय को नष्ट ना करें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी मेरिट 50 से 55 के बीच में जाएगी। मैंने 55 बोला था करेक्ट, और 54.00 पर मेरिट आई है, जबकि किसी यूट्यूबर ने 80 बताया था, तो किसी ने 90 बताया था। लेकिन जो पेपर मैंने आपको शुरू में ही अपने चैनल के माध्यम से बताया था कि पेपर मॉडरेट टू टफ है, बहुत सरल पेपर नहीं हो, देखने में क्यों सरल लग रहा था, जब आंसर की आई तो लोगों की हवाइयाँ उड़ गई। तो इसी के साथ मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से और सभी चयनित अभ्यर्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चयन निश्चित ही इस परीक्षा में हो। शेष अगली वीडियो के इंतज़ार में हम आपको बताएंगे कि कौन से अभ्यर्थी अभी कट ऑफ से बाहर हो सकते हैं, कौन इस लिस्ट से भी बाहर हो सकते हैं। आगे हम फिर मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, बाय बाय।